Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, our next chapter is Big Data Insight 1.4, that is last for our first term exam portion. So, big data, big insights. So, what do you mean by big data? Big, surely it is adjectival word, big, bigger, biggest. Data, information. So, big information surely creates big insights. Insight, surely understanding. Okay, so now we'll start our chapter. So, the writer has given a very, you can say, crucial information, very intense need of time that we can call here in this chapter. So come on, let's see what's that. There is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by big data. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देर इज अ रिवोल्यूशन इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, कि लोगों की जिंदगियों में इनकलाब आ गया है, किस जीवन में, लाइफ स्टाइल में, तर्ज ज़िंदगी में, विच हैज़ बीन अफेक्टेड बाय बिग डेटा, और यकीनी तौर पर वो बिग डेटा से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो करके हुआ है. किस तरीके से? नाउ हियर वी कैन सी दैट आवर फूड हैबिट्स, जिस तरीके का हमारे खाना खाने की जो आदत है, प्रेफरेंसेस हैं, आवर हेल्थ केयर, our traveling, our scientific pursuits, you name it, and everything has changed 360 degrees. यहाँ राइटर कहना चाह रहा है कि हम लोग जो भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे को अगर हम लोग टच करें, चाहे वो हमारे फूड हैबिट्स हो या फिर हम अपने सेहत के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा कॉशियस और केयर करने वाले हो, या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हो, या साइंटिफिक परसूट्स क्या हैं, या कोई भी चीज़ हम लोग कहेंगे, तो यकीनी तौर पर आज के दौर में ये सारी चीज़ें 360 डिग्रीज पूरी बिल्कुलिया क्या है, चेंज हो चुकी है. 3 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्रीज एक्चुअली हम अगर देखें, सर्कल जो होता है, तो सर्कल को अगर हम उसकी डिग्री नापेंगे तो 360 मीन्स टोटल रिवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल हम उसको कह सकते हैं. सो पूरा बिल्कुलिया बदल दिया है बिग डेटा ने. अब क्या है, कैसे, किस तरीके से? नाउ सी हियर, द मैसिव डेटा अवेलेबल विथ अस कैन रियली वर्क वंडर्स. हमारे पास जो बहुत बड़ी तादाद में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो यकीनी तौर पर बहुत हैरत अंगेज काम अंजाम देती है. Friends, do you know what happens when we like a post on Facebook or share a post on WhatsApp? Visit any website, make online purchases or watch videos. खुद सवाल करता है राइटर कि क्या आपको पता है कि कोई भी आप एक भी पोस्ट को, चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, अगर आप उसको पसंद करते हो, या फिर कोई वेबसाइट को आप विजिट करते हो, या ऑनलाइन परचेस और ऑनलाइन ख़रीदी करते हो, या वीडियोस वॉच करते हो, तो क्या कैसे होता है? यस, वॉट एवर एक्टिविटी वी डू ऑनलाइन इज रिकॉर्डेड, मॉनिटर्ड एंड एनालाइज. तो राइटर कहते हैं कि यस, यहाँ यही बात है कि हम लोग जो कुछ भी ऑनलाइन करते हैं वो न सिर्फ रिकॉर्ड होता है, बल्कि उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको कहना चाहिए कि बगौर देखा जाता है, एंड एनालाइज्ड, और फिर उसको एनालिसिस मीन्स तजज़िया किया जाता है कि कौन सा बंदा कब उसने कौन सी वेबसाइट ओपन की, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, कब वो देखता है, और फिर किस तरीके से उसकी तजज़िया की जाती है कि उसको कब इस वेबसाइट की या इस किस्म की वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है. तो ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं. सो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड. Let me give you an idea of how huge the data might be. अब राइटर कहता है कि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो पहले कलेक्ट किया जाता है. वो कहता है कि चलो मैं बताऊं आपको कि ये कैसे होता है, कितना बड़ा डेटा होता है. सो कितना बड़ा कहना चाहिए कि डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन जमा होती है. तो बिग डेटा कैन बी petabytes or exabytes of data consisting of billions to trillions of records of millions of people.
all from different sources. For example, web, sales, customer contact centers, social media, mobile data, and so on. तो राइटर अब यहाँ पर बताना चाह रहा है कि कितना ह्यूज डेटा होता है, तो उसको बता रहा है कि ये जो डेटा होता है ये पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स के अंदर अवेलेबल होता है. ये एक्चुअली दीज आर द यूनिट्स. कि पेटाबाइट्स बोलो तो 10⁻15 मीन्स 1 के आगे 15 मरतबा 15 सिफर रहेंगे. गॉट इट. इतना ह्यूज डाटा, या जिसको हम लोग कहते हैं 10⁻50 बाइट्स. एक बाइट एक्चुअली कंप्यूटर के लैंग्वेज के अंदर पता है बाइट्स होते हैं. यस, फिर जीबी होता है, टीबी होता है, लाइक दैट. तो यहाँ पर इतना बड़ा कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, और वो भी किसके, मिलियंस ऑफ पीपल. हाँ, दसियों लाख लोगों के कहना चाहिए कि रिकॉर्ड्स पर होते हैं. ऑल फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, और मुख्तलिफ के कहना चाहिए कि ज़राए से, जैसा कि वो बताता है कि कौन कौन से ज़रिए को वो लोग इस्तेमाल करते हैं. सो एक्चुअली हियर इट इज़ देयर दैट सोर्सेस के ज़रिए से. अब वो हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल वेब, सेल्स, कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर, सोशल मीडिया, डेटा एंड सो ऑन, और बहुत सारे ऐसे ज़राए हो सकते हैं जहाँ से वो क्या करते हैं, दे आर कलेक्टिंग द डेटा, इंफॉर्मेशन जमा करते हैं. द डेटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज इज इनॉर्मसली इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, वेरिएशंस, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू. अब ये जो डेटा अवेलेबल होता है किनको, इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ को, ये भी यकीनी तौर पर बहुत इनॉर्मसली इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हजम बहुत ज़्यादा होता है. वेरिएशन मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं. वेलोसिटी मुख्तलिफ स्पीड की, वेरासिटी एक्यूरेसी, एंड वैल्यू, और उसके मुताबिक ही मुख्तलिफ कदरों के भी होते हैं. सच अ बिग डेटा इज़ ईजी टू ऑब्टेन बट so massive that it challenges the current computing technologies, and hence big data analytics is used to give insights that were previously incomprehensible. अब राइटर कहता है कि ये जो डेटा है वो आसानी से दस्तयाब तो हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा मैसिव हो जाता है वो कि करंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, मीन्स मुख्तलिफ़ किस्म की जो तकनीक है जो कैलकुलेशन की, वो भी यहाँ तक कि अनेबल होती है या नाकाबिल होती है कि उसको हम लोग कहना चाहिए कि एक जगह कर सकें. तो फिर होता क्या है कि बिग डेटा एनालिटिक्स इज़ यूज टू गिव इंसाइट्स दैट वी आर प्रीवियसली इनकॉम्प्रिहेंसिबल. कि इससे पहले इतने बड़े तादाद में, इतनी बड़ी कहना चाहिए कि वॉल्यूम में डेटा को गैदर करना लोगों को जहनों में भी नहीं था. बिग डेटा एनालिटिक्स इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज एंड वेरीड डेटा सेट्स और बिग डेटा टू अनकवर इंफॉर्मेशन सच एज हिडन पैटर्न, अननोन कोरिलेशंस, मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस. अब ये जो है बिग डेटा एनालिटिक्स, एनालिटिक्स मीन्स व्हाट, कि आफ्टर एनालिसिस जो प्रिंसिपल्स बनते हैं, तो बिग डेटा के ताल्लुक से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. क्या मतलब कि पेचीदा मरहला है ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज एंड वेरीड डेटा सेट्स, कि बहुत बड़े जो डेटा सेट है उसको कहना चाहिए कि एग्जामिन मुशाहिदा करने के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. और बिग डेटा टू अनकवर इंफॉर्मेशन सच एज हिडन पैटर्न, कि जिस तरीके से बहुत कहना चाहिए कि इसके अंदर जैसे हिडन पैटर्न्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से वो कहना चाहिए कि वो होंगे. सो एक्सपर्ट्स आर देयर. अननोन को रिलेशंस, कि बहुत सारी चीज़ें जिस तरीके से सॉफ्टवेयर हाउ इट वर्क्स, सो एवरी सॉफ्टवेयर हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस. हर सॉफ्टवेयर ऐप के अंदर आपको कोई ना कोई चीज़ इनोवेटिव मिलेगी, नई मिलेगी. मार्केट ट्रेंड्स,
कि मार्केट ट्रेंड क्या क्या है, किस तरीके से कहना चाहिए कि जो ख़रीद व फरोख्त का ट्रेंड है वो चल रहा है, एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस, और कस्टमर किसको प्रेफरेंस कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर, किसके अंदर, जो बिग डेटा एनालिटिक्स हैं वो उसके अंदर हमको मिलती है. Now, with such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantages. अब इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है तो यकीनी तौर पर हम लोगों को पता है कि जितनी ज़्यादा मालूमात उतना ज़्यादा फ़ायदा. Hence, all the industries are trying to reap the maximum benefit from it. और इसीलिए तमाम जो कंपनियां हैं वो खुद चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है उसका फ़ायदा उठा सकें. Got it? So reap here means what? To encash the maximum benefit from it. Many industries have advanced by miles from their competitors. और इसी को यूज़ करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, बहुत ज़्यादा अपने अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो उनके माशी जिसको हम लोग कहेंगे रकीब हैं, उनसे वो आगे बढ़ चुके हैं. It's not the amount of data that is important, but what the organizations do with the data is what matters. कि अहम ये नहीं है कि कितना बड़ा डेटा आपके पास है, अहम ये बात होती है कि ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा को किस तरीके से यूटिलाइज करती है, उसके ऊपर उसकी इफिकेसी और उसकी कहना चाहिए कि प्रोफिशिएंसी डिपेंड होती है. नाउ यूजेस ऑफ बिग डेटा, तो यहाँ राइटर ने 8 हेड्स के अंडर में उसको सम अप और उसको कवर अप करने की कोशिश की है, जिसके अंदर फर्स्ट है लोकेशन ट्रैकिंग. बिग डेटा के यूज़ में पहला है लोकेशन ट्रैकिंग. बिग डेटा हैज़ बीन यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. कि बिग डेटा क्या है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है. आइडेंटिफाई मीन्स कहाँ पर जगह की शनाख्त करने में और लोगों को पता करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, किसकी, एग्जैक्ट लोकेशन की, किसी भी चीज़ की. जिस तरीके से हम लोग देखते हैं अपने उसके अंदर होता है जीपीएस, गूगल मैप. तो मेक यूज़ ऑफ बिग डेटा, वो भी यकीनी तौर पर क्या है, जितनी डेटा इन्फॉर्मेशन हमारे आसपास की, हमारे इवन लोकेलिटी की जो भी चीज़ उसके अंदर रहेगी, ऑटोमेटिकली इट विल बी विजिबल ऑन जीपीएस एंड गूगल मैप्स, इजंट इट. With geographical positioning and radio frequency identification sensors, we get the real-time data about traffic, congestion on a particular route. Information if the route is closed or if it is one-way route. अब यहाँ पर ये भी बात है कि अब हम बाज़ मरतबा हैरत होती है कि किस तरीके से यहाँ पता है कि हाँ यहाँ पर अभी ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक है, रेड एरिया मैप के ऊपर आ जाता है, लाइनिंग जो रोड बताते तो वो अलग अलग कलर्स से वो सिंबलाइज करते हैं. तो किस तरीके से होता है, हियर इज़ द आंसर, कि ये जो होता है जोग्राफिक पोजिशनिंग और रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए से आइडेंटिफाई, जो सेंसर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं उसको, किसको, एक तो पहले कि रियल टाइम डेटा कि किस वक्त में ट्रैफिक होती है, तो उसको रीड करने के बाद अल्टीमेटली व्हाट वो हमको शो करता है, कंजेशन कि कब वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी वहाँ पर किसी ख़ास रोड पर. इंफॉर्मेशन ऑफ द रूट इज़ क्लोज्ड, कि वो आया बंद है या वन वे है, तो यह सारी चीज़ें हमको उसी के ज़रिए से मिल जाती हैं. अंडरस्टैंडिंग एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़, ये भी यकीनी तौर पर होती है कि एक्सीडेंट कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, एक्सीडेंट प्रोन जहाँ पर, तो वो भी क्या है, इसके ज़रिए से हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं. वी कैन गेट अलार्म्ड, हम लोग आगाह हो सकते हैं इससे, एट्सेट्रा. यू कैन प्लान योर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल टाइम एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. और इसी वजह से क्या है, अब हर आदमी इंडिपेंडेंट है कि अब जो फिक्स रूट है, फिक्स टाइमिंग है, तो उस पर ना निकलते हुए अपने बिजी शेड्यूल के हिसाब से जब भी वो निकलेगा तो उसके हिसाब से क्या है, वो यकीनी तौर पर अपने रूट को प्लान कर सकता है कि कौन सा रास्ता ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसके अंदर उसको कम वक्त सर्फ होगा, रूट की कंडीशन अच्छी होगी. एवरीथिंग वी कैन गेट बाय दैट बिग डेटा. इफ़ you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit. You can also track the condition of the goods. यकीनी तौर पर आज तो दौर ही वही है क्या, ऑनलाइन शॉपिंग का. तो हम लोग उसके अंदर देखते हैं क्या कि हमने जो चीज़ ऑर्डर की है वो कहाँ पर है,
ट्रैकिंग हम लोग कर सकते हैं उसको आराम से। लोग किस लोकेशन तक पहुंची है वो, जो वेयर हाउसेस है वहाँ से निकल कर कहाँ अभी फिल वक्त पहुंची है। ट्रांजिट मीन्स व्हाट, डायरेक्टली हियर पासिंग ओवर, कहाँ से वो पास हो रही है, ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं ना हम लोग, तो पासिंग तो ट्रांजिट वो ये भी कि वो कहाँ से भी मेरा जो मैंने सामान ऑर्डर किया है तो वो कहाँ से भी पास हो रहा है। यू कैन ऑल्सो ट्रैक द कंडीशन ऑफ गुड्स, यहाँ तक कि हम जो सामान है उसकी कंडीशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। दिस हैज़ इमेंसली हेल्प द लॉजिस्टिक कंपनीज टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रांसपोर्ट्स। और लॉजिस्टिक्स मीन्स व्हाट, ट्रांसपोर्टर्स, कि ये चीज़ ने जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की है कि वो क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रिस्क्स हैं, ख़तरात हैं, उसको कम कर दिया है। एंड इम्प्रूव स्पीड एंड रिलायबिलिटी इन डिलीवरी, और वो क्या है, स्पीड को इम्प्रूव किए हैं, और जो डिलीवरी है उसके अंदर उन लोगों ने क्या, रिलायबिलिटी मीन्स व्हाट, और पूरी यकीन उसको बनाया है कि डिलीवरी एग्जैक्टली इस टाइम पर हो ही जाएगी पार्टी को। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न्स। देयर आर वेदर सेंसर्स एंड सैटेलाइट सेटअप ऑल अराउंड द ग्लोब, कि कहना चाहिए कि हर जगह पर देयर आर वेदर सेंसर्स, के मौसम के ताल्लुक से सेंसर्स लगे हुए हैं, सैटेलाइट्स हैं और पूरी दुनिया के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कंटिन्यूसली बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम देम, और वो यकीनी तौर पर वो जमा करते हैं हर तरह हर वक्त। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेदर एंड हाउ द वेदर फोरकास्टिंग, और उसी की बुनियाद पर डेटा की ही कलेक्टेड डेटा की ही बुनियाद पर वो फिर क्या है, वो हमारी मदद करते हैं कि ज़मीन में वेदर को फोरकास्ट करके, कि मौसम की जो ताल्लुक से फोरकास्टिंग, दैट इज़ कॉल्ड भविष्यवाणी, मीन्स जिसे हम लोग कहते हैं कि पेशन गोई, एग्जैक्टली। वेदर पैटर्न्स गिव अस वार्निंग्स ऑफ इम्पेंडिंग नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक्स, सुनामी एट्सेट्रा। और यही वेदर पैटर्न क्या है, हम लोगों को वार्निंग भी देते हैं, हमको आगाह करते हैं। किससे आगाह करते हैं, द इम्पेंडिंग मीन्स व्हाट, दैट वो ऐसी एपिडेमिक्स या कैलामिटीज़, ऐसी नागहानी जो कुदरती आफात हैं जो बस अब आना ही चाहती हैं, अबाउट टू हैपन, दिया हुआ साइड के अंदर इम्पेंडिंग का मतलब अबाउट टू हैपन। ठीक, जिस तरीके से फ्लड है, अर्थक्वेक है, यस वी आर ऑब्जर्विंग नाउ व्हाट इज व्हाट द फ्लड लाइक सिचुएशन इन हैदराबाद स्पेशली। नेसेसरी प्रिपरेशन टू कम्बैट देम कैन बी मेड वेल इन एडवांस, और इसी की रोशनी के अंदर हम लोग यकीनी तौर पर उस मौसम से लड़ने के लिए हम लोग एडवांस में तैयारी भी कर सकते हैं। वी कैन स्टडी ग्लोबल वार्मिंग, प्रेडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, और यकीनी तौर पर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को भी स्टडी कर सकते हैं, और जो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स हैं वाटर के, तो हम लोग उसके बारे में भी क्या प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी कर सकते हैं, मीन्स पेशन गोई कर सकते हैं। नाउ थर्ड कहता है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री। टुडे वी सी दैट पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस। आज हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा है अपनी सेहत के ताल्लुक से कॉन्शियस हो गए हैं, बल्कि मैं कहूँगा ओवर कॉन्शियस हो गए तो भी बुरा नहीं होगा, कि स्टिल रिगार्ड विद द कोरोना, यस, कि अभी भी देखें कि बहुत ज़्यादा अतराफ़ के देहात के अंदर इसके ताल्लुक से खौफ दिल में बैठ गया है। द स्मार्ट वॉचेस, अब ये जो हेल्थ कॉन्शियस है तो अब उसके ताल्लुक से बिग डेटा करेगा क्या, तो यहाँ पर दिया हुआ है द स्मार्ट वॉचेस, अदर वियरेबल्स, हेल्थ एप्स इन आवर फोन कीप ऑन कलेक्टिंग डेटा। तो आप लोगों को पता है कि स्मार्ट वॉचेस हैं जो कि हमारी पल्सेस को, मीन्स हार्ट बीट को, हमारी बॉडी टेम्परेचर को, इवन ब्लड प्रेशर को वो वॉच करते हैं और रीड करते हैं, और दूसरी भी वियरेबल चीज़ें हैं। हेल्थ एप्स, हम मोबाइल के ऊपर बहुत सारे आपको हेल्थ एप्स मिल जाएंगे जिसके अंदर यकीनी तौर पर वो क्या है, हमसे अपना डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। वी कैन से दैट दे आर आवर ओन मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेस, और इस तनाजुर में हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए एक छोटे से क्या बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेस हैं, वो आलात हैं जो रिसर्च करते हैं हमारी बायोमेडिकल को।
They detect our heart rate, monitor the patient's sleep pattern, keep a record of his exercise, the distance walked, etc. कि जिसके ज़रिए से वो हमारे न सिर्फ ये कि हार्ट रेट, दिल की धड़कन की शरह क्या है, बल्कि है जो हमारा स्लीप पैटर्न है कि नींद आने का जो वक्फ़ा है, दौरानिया है, वो कितना है और किस तरीके का है. तो कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सरसाइज, और वह जो बंदा है तो वो एक्सरसाइज करता है, कब करता है, नहीं करता है, कितनी करता है, या फिर पैदल चलता है तो कितना पैदल चलता है, तो ये सारी डेटा वो कलेक्ट करते हैं. द एनालिसिस ऑफ दिस डेटा कलेक्टेड कैन गिव न्यू इंसाइट्स एंड प्रोवाइड अ पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल फीडबैक टू ईच एंड एवरी पर्सन. और फिर वही जो गैजेट है, वही जो डिवाइस है, हम लोगों को उस कलेक्टेड डेटा की बुनियाद पर हम लोगों को यकीनी तौर पर क्या कि पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल फीडबैक हम लोगों को दे सकते हैं कि क्या आपके जो जिस्म की कंडीशन है उसके हिसाब से आपको क्या बेहतर रहेगा या क्या बीमारी हो सकती है. Nowadays, we have gadgets to monitor blood sugar, blood pressure, etc. at home. अब तो बहुत सारे ऐसे गैजेट्स भी आ गए हैं कि जो यकीनी तौर पर सिर्फ यही नहीं कि हार्ट रेट, बल्कि ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर हम घर पर ही वो चीज़ कर सकते हैं, डॉक्टर के पास भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं. 24/7 मॉनिटरिंग कैन बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स टू. और हॉस्पिटल्स को भी क्या है, स्मार्ट वे के अंदर अब 24 आवर्स राउंड द वीक, इसे कहते हैं 24/7, यानी 24 दिन के घंटे और मल्टीप्लाइड बाय 7 वीक मीन्स डेज ऑफ अ वीक, मीन्स पूरे 24 घंटे उसको मॉनिटर किया जा सकता है हॉस्पिटल में भी. With the help of big data, the doctors can now have better diagnosis of any ailment. और इसी की वजह से अब डॉक्टर्स बहुत आसानी के साथ बेहतर तरीके से तशखीस, डायग्नोसिस कर सकते हैं. पास्ट, हाँ, आगे कहता है राइटर, द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग, और पेशेंट के ऊपर किसी ख़ास दवा का क्या असर होता है इसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है. अननेसेसरी गेस वर्क कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड. गैर ज़रूरी जो सिर्फ अंदाजी के मुताबिक जो किया जाता था इलाज मुआलजा, अब उसको बहुत रिड्यूस कर दिया गया है. अब एग्जैक्ट डेटा बेस्ड डायरेक्टली ट्रीटमेंट हुआ करता है, मिला करता है. पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट्स कैन बी मेंटेन्ड एंड बेटर एनालिसिस ऑफ द हेल्थ कैन बी ऑब्टेन. और इसी वजह से जो पेशेंट है उसके पास रिकॉर्ड को मेंटेन, न सिर्फ मेंटेन रखा जाए बल्कि उसी के ऊपर से उसकी एनालिसिस बेहतर तौर पर की तज्जिया करने के बाद जल्द कहना चाहिए कि बेहतर सेहत को बनाया जा सकता है. बिग डेटा हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स एंड डिसीजेस. और बिग डेटा क्या है, जो एपिडेमिक है मीन्स जो बीमारी का फट पड़ना है, जिसे हम लोग कहेंगे एपिडेमिक, कहेंगे छूत-छात वाली बीमारी, यस, वबाई मर्ज, ठीक, हाँ, वबाई मर्ज ज़्यादा सही, एंड डिसीजेस, और दूसरी डिसीज़ के बारे में भी, बीमारियों के बारे में भी डाटा हमको पहले से बता देते हैं. जस्ट व्हेन यू पोस्ट योर मैसेज कि आई एम डाउन विथ फ्लो, कि अगर आपने मैसेज कर दिया कि नहीं, मैं फ्लो की वजह से मैं बिस्तर पर हूँ, चाहे आप वो व्हाट्सएप के ऊपर करो या फेसबुक पर, तो इट विल बी मॉनिटर्ड एंड द एरियाज अफेक्टेड बाय फ्लो कैन इजीली बी लोकेटेड एंड नेसेसरी प्रिकॉशन कैन बी टेकन. तो अल्टीमेटली क्या है, फौरी तौर पर ये डेटा के ज़रिए से उस एरिया को शनाख्त किया जाता है, तो फिर कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं और फिर उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स मीन्स एहतियाती तदाबीर हासिल की जा सकती हैं उससे लड़ने के लिए या वो बीमारी से सेहत पाने के लिए, उसको तय किया जा सकता है. फार्मास्यूटिकल कंपनीज वुड पे ह्यूज अमाउंट to receive the health data of people to promote research in the particular area. तो इसी वजह से फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा देने के लिए बिल्कुल राज़ी और तैयार होते हैं. किस लिए? ताकि लोगों के बारे में उनको हेल्थ के डेटा अवेलेबल हों, ताकि फिर वो पीपल को प्रोमोट करें रिसर्च के लिए और फिर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सेहत को यकीनी बनाया जा सके. विद द हेल्प ऑफ द डेटा गैदर्ड, इंडिविजुअल आर ऑफन गिवन सजेशंस एंड सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स दे आर इनकाउंटरिंग. कि यही
जो डेटा है इसी की बुनियाद पर जो इंडिविजुअलों को अक्सर मीन्स हर इनफरादी तौर पर हर शख्स को अक्सर मशवरे और उसके हल दिए जाते हैं जिन मसाइल से वो जूझ रहा होता है. ओके, so these were three major things. Now in our next video we will see the rest four. Okay, thank you.